हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पियाजे की थ्योरी। जो आपके पियाजे थे वो इस तरह से दिखते थे। इनका पूरा नाम है जीन पियाजे एंड जो इनकी थ्योरी है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। आज हम इनकी थ्योरी को पूरा पढ़ेंगे प्रॉपर। एंड इस वीडियो के बाद आपको पियाजे की थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो जीन पियाजे जो थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। दैट मीन्स कि वो स्विट्जरलैंड के थे और वो स्विट्जरलैंड के थे इसलिए उन्हें कहते हैं स्विस साइकोलॉजिस्ट। पियाजे ने बोला है कि जो एक बच्चा होता है जब वो पैदा होता है तभी से उसके माइंड में कुछ मेंटल और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि बनने शुरू हो जाते हैं। और जो बच्चा है वो 14 से 15 साल तक की एज में वो बच्चा पूरा ग्रो अप कर जाता है। उसकी जितनी डेवलपमेंट होनी होती है, जितनी ग्रोथ होनी होती है वो मैक्सिमम अटेन कर लेता है। पूरी नहीं करता लेकिन मैक्सिमम, मतलब ज्यादातर वो जितनी डेवलपमेंट या ग्रोथ कर सकता है, मैक्सिमम जितनी भी हद तक वो कर सकता है वो 14 से 15 साल तक कर लेता है। उसके बाद भी डेवलपमेंट होती है बट तब थोड़ी थोड़ी होती है। अभी वो मैक्सिमम अटेन कर लेगा 14 से 15 साल तक की उम्र में। तो अब कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए पियाजे की थ्योरी को कंप्लीट देखने के लिए। कीवर्ड्स है कॉग्निटिव और स्कीमास। जो कॉग्निटिव है यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तो हम थ्योरी कर रहे हैं, तो इसमें जो वर्ड कॉग्निटिव है इसका मतलब है कि हमारी मेंटल स्किल्स, रीजनिंग पावर, थिंकिंग स्किल्स, यानी कि हमारे सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो हमारी कॉग्निटिव के अंदर आती है। ये जो हमारा डेवलपमेंट है, सोचने की क्षमता या समझने की चीजों को, हम कैसे चीजों को सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ये होता है आपका कॉग्निटिव। देन आता है स्कीमास। स्कीमास का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो जो हमारी माइंड के अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है, कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला रोटी, तो रोटी वर्ड सुनते ही आपके माइंड में एक शेप आ गई कि अच्छा रोटी आटे की होती है, उसका कलर ऐसा होता है, सिकोई होगी तो वो ऐसे दिखेगी और रोटी गोल होती है। तो ये क्या है? ये एक स्कीमा है जो आपके माइंड में एक वर्ड सुनते ही आपकी जो माइंड में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन थी रोटी से रिलेटेड वो आपको पता चल गई। आपके माइंड में एक मेंटल स्ट्रक्चर सा बना कि अच्छा वो इस टाइप की दिखती है। फिर एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना कि जो रोटी है उसको बनाने का प्रोसेस क्या है, वो पूरी बनी हुई दिखने में कैसी है। तो ये हो गया आपका स्कीमास। अब कुछ फैक्टर्स और एलिमेंट्स हैं जो कि हम देखेंगे। फैक्टर्स और एलिमेंट्स में पहले आता है मैच्योरिटी। द चाइल्ड शुड बी मैच्योर जेनेटिकली अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ एज डेवलपमेंट। मैच्योरिटी का मतलब है कि जो एक बच्चा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्लो लर्नर है या फिर वो प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं सकता, मतलब उसके अंदर चीजें की कमी नहीं होनी चाहिए। वो एक नॉर्मल बच्चा होना चाहिए। जब जाके पियाजे ने इस थ्योरी को जो एक्सपेरिमेंट किया है वो उन बच्चों पे एप्लीकेबल है जो कि एक नॉर्मल चाइल्ड है, वो स्लो लर्नर नहीं है, उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। जो एक बच्चा है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग जेनेटिकली और अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सारी चीजों के अकॉर्डिंग मैच्योर अप होना चाहिए अपनी एज के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर वो 5 साल का है तो उसे अल्फाबेट्स आने चाहिए। ऐसा नहीं है उसे अल्फाबेट्स नहीं आते या उन्हें वो समझ नहीं पा रहा, वो इतना मैच्योर अप होना चाहिए अपनी एज के अकॉर्डिंग कि वो एटलीस्ट अल्फाबेट्स पढ़ सके। फिर आता है एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज। जो बच्चा है अपने खुद के एक्सपीरियंस से चीजों को सीखे, नई नई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, नई नई चीजों को देखते हुए उनको करते हुए चीजों को करना सीखे कि इससे हमने ऐसे किया तो ये क्या है, क्यूरियोसिटी रहे उसमें। सोशल इंटरैक्शन रहे, मतलब वो सोशली लोगों से बात करे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो जीन पियाजे हैं वो सोशल कल्चर पे ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने थोड़ी बहुत बात की है। तो इसलिए सोशल इंटरैक्शन में जो ये कह रहे हैं यहाँ पे इनका मेन वे है इक्विलिब्रेशन। यानी कि अगर वो कोई भी बच्चा है तो वो बैलेंस्ड वे से चीजों को करे। अगर उसे किसी चीज की कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन से क्लैरिटी में जाए, वो कंफ्यूजन में ना रहे, वो उस चीज को पूरा सॉल्व अप करे कि ये चीज कैसे हुई है। ये नहीं है कि उसने समझा नहीं और फिर वो बता ही नहीं पा रहा है, वो सोशली इंटरेक्ट करके उसको क्लैरिटी में लेके आए चीज को, उस चीज को समझे प्रॉपरली। देन हमारे पास कुछ ही वर्ड्स आते हैं अडेप्टेशन में। अडेप्टेशन के अंदर क्या है? सबसे पहले जो स्टेज आती है आपके अडेप्टेशन के अंदर ये आती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि हमारी जो पहले की कोई नॉलेज है उसमें हमने न्यू इन्फॉर्मेशन डाल दी। दैट मीन्स आपके स्कूल में बच्चों को पढ़ाई गई शेप्स, तो आपने सिखाया सर्कल। सर्कल एक गोल आकार होता है। फिर हम बात करेंगे इक्विलिब्रेशन, यानी कि हमने बच्चे को एसिमिलेशन में क्या किया, हमने बच्चे को एक शेप सिखा दी कि जब आप ऐसे गोल बनाते हो, ये जो राउंड हम बना रहे हैं इसको हम सर्कल कहते हैं, यानी कि एक सर्कुलर शेप होती है। इस शेप को हम सर्कुलर भी बोल देते हैं। हमने ये बच्चे को बताया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने बच्चे को रोटी दिखाई और पराठा दिखाया। अब रोटी और पराठा दोनों टेस्ट में ले, लेकिन हमने बच्चे को समझा दिया कि ये भी गोल दिखते हैं। फिर हमने बच्चे के आगे इक्विलिब्रेशन में हमने क्या किया कि बच्चे को सिखाया कि हर जो गोल होती है वो एक रोटी भी हो सकती है। तो बच्चे को पता चलेगा कि शेप जो है वो सर्कल है, अगर राउंड में है तो वो गोल होगी, और अगर रोटी है तो वो भी गोल है, यानी कि ये भी सर्कुलर शेप की है। इक्विलिब्रेशन में बच्चे ने समझ लिया कि जो सर्कल है वो रोटी जो है दोनों की शेप सेम है, इसलिए वे इक्वल है। अब बात करते हैं डिसइक्विलिब्रेशन की। डिसइक्विलिब्रेशन में ये है कि मान लीजिए आपने बच्चे को बोला पिज्जा,
तो हमने एक नई सिचुएशन रख दी। अभी तक बच्चे को पता था कि जो आपकी रोटी और पराठा है वो दोनों क्या होते हैं, गोल होते हैं, लेकिन अब हमने पिज्जा भी रख दिया और हमने घड़ी दिखा दी जो कि गोल है। तो बच्चे के माइंड में क्या आया कि हर खाने वाली चीज जो है वो गोल नहीं होती। और जो आपकी वैसे क्या कहते हैं, मटेरियल में अगर हम देखें तो मटेरियल में आपकी क्लॉक आ गई, वो भी गोल हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रेट हो गया कि अब बच्चे के सामने इतनी सारी सिचुएशन आ गई कि इतनी सारी गोल गोल चीजें होती है, चंदा भी गोल, रोटी भी गोल, पराठा भी गोल, पिज्जा भी गोल, अब ये घड़ी भी गोल आ गई। फिर आएंगे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है कि अब हमने मॉडिफाई कर दिया जो हमारी पुरानी नॉलेज थी, यानी कि टू मॉडिफाई प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। इसमें क्या किया बच्चे ने कि अब उसको पहले पता थे कि जो खाने की चीजें होती है वो गोल गोल होती है, मतलब वो गोल हो सकती है, पराठा और वो देख के अब पिज्जा भी आ गया, वो भी खाने की चीज तो है, लेकिन हमने साथ में क्या रख दिया, हमने घड़ी रख दी। घड़ी तो खाने की चीज नहीं है, तो बच्चे ने क्या किया कि हर गोल चीज खाने की नहीं होती, वो दूसरी चीजें भी हो सकती है, गोल आकार की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सिर्फ खाने की चीज नहीं होती। तो बच्चे ने क्या किया, उसने सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया, एडजस्ट किया अपनी नॉलेज के अंदर चीजों को और मैनिपुलेट करके वो चीजें सीख गया, उसने मॉडिफाई कर लिया। तो ये था आपका अडेप्टेशन। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसको आप प्रॉपरली समझना। अब आते हैं स्टेजेस। सो स्टेजेस पियाजे ने क्या दिए, पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर, जो कि आपके 0 से 2 साल के बच्चों में दिखाई देगी। प्री ऑपरेशनल सेकंड स्टेज है, जो कि आपको 2 वर्ष से 7 साल के बच्चों में दिखाई देगी। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 साल के बच्चों में दिखाई देगी। देन है फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि 11 से 15 साल के बच्चों में दिखाई देगी। तो ये चारों स्टेजेस को आपको एज इट इज याद करना है, एंड सबसे शॉर्टकट वे है कि आप इनके फर्स्ट वर्ड्स याद रख लो, SPCF। इससे आपको याद रहेगा पहली स्टेज कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी और चौथी कौन सी है। अब हम इन स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। सो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो होती है जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 2 साल के बच्चे तक में जो भी डेवलपमेंट होगी वो आएगी सेंसरी मोटर में। द चाइल्ड सेंस ऑर्गन्स आर एक्टिव, यानी कि यहाँ पे बच्चे की जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है 2 साल के समय तक। जो बच्चा है वो इमिटेटिव बिहेवियर दिखाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप बच्चे के आगे अगर फोन पे बात कर रहे हैं तो वो कोई भी चीज को लेके फोन की तरह यूज करता है, अपने कान पे लगा लेगा और बात करने की कोशिश करेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो आपकी नकल उतार रहा है। इमिटेटिव का मतलब हो गया वो आपकी नकल उतारेगा। वो अपने पापा को देखता है शेव कर रहे हैं तो वो भी कोई ब्रश सा लेके शेव करना शुरू कर देगा, वो नाटक करेगा, वो हमारी नकल उतारेगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी चाची है तो उनकी ना बेटी है, वो अभी 2 साल की हुई नहीं है, 1.5 साल की है। तो वो क्या करती है, वो कभी भी देखती है ना कि पाउडर रखा है तो वो देखती होगी कि कैसे मेकअप वगैरह करते हैं, तो वो ना मेकअप ब्रश उठा के पाउडर में डिप करती है और अपने ना पूरे फेस पे लगा लेगी, हाथ पैर पे लगा लेगी। उसको मजा आता है, ऐसे करके दिखाएगी। तो वो क्या कर रही है, वो नकल उतार रही है। ऑब्जेक्ट परमानेंस रहता है, इसमें यह है कि बच्चे की आंखों के सामने आपने जो खिलौना रख दिया वो उसके लिए वो खिलौना है, लेकिन अगर आप वो चीज हटा देते हो तो उस बच्चे के लिए हो जाएगा कि वो खिलौना कभी था ही नहीं। तो ये सबसे बढ़िया स्टेज रहती है कि आप बच्चे के लिए ना बस 2-4 खिलौने खरीद लो और उसे पहले दिन ये दिखा दिया, फिर उसका मन भर जाएगा, उसे हटा दो, फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा निकाल लो, ऐसे बहुत बचत भी हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस में अगर बच्चे के सामने आपने कोई चीज रखी है उसको आप हटा देते हो तो बच्चे को याद ही नहीं रहेगा कि वो चीज कभी थी भी, अगर आप उसे दोबारा वो चीज कुछ टाइम बाद देते हो। अब आती है नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज है आपकी प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में जो आपका बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो होता है 2 साल से 7 साल तक। जो बच्चा है वो यहाँ पे ईगोसेंट्रिक होता है। यहाँ पे ये पियाजे की अगर हम बात करें तो इन्होंने ईगोसेंट्रिक का है, और इसी चीज को जो वेगोट्स्की है उन्होंने प्राइवेट स्पीच का है। ईगोसेंट्रिक में हम ईगोसेंट्रिसिज्म भी कहते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो ये सोचता है, जब वो खुद से बात करता है कोई भी चीज को पूरा करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल वो पजल सॉल्व कर रहा है तो पजल में अब कुछ वो है कि कलरफुल आइटम्स है तो वो है ना अपने आप से बात कर रहा है, ब्लू वाला टुकड़ा कहाँ है, अच्छा नहीं ये वाला ब्लू नहीं, मेरे को डार्क ब्लू में चाहिए। तो जब वो बच्चा खुद से बात कर रहा है उन पीसेस को जोड़ने के लिए पजल के, तो बच्चा यहाँ पे क्या है, ईगोसेंट्रिक है, यानी कि वो यहाँ पे ईगोसेंट्रिसिज्म चल रहा है। और यहाँ पे ये भी मतलब है कि जो एक बच्चा होता है इस एज में वो ये सोचता है कि बस मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में, सबके लिए इंपॉर्टेंट मैं होना चाहिए, मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं ही हूँ, सेंटर पॉइंट सबका मेरे पे होना चाहिए, सबकी अटेंशन मेरे ऊपर ही होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपने कई बार देखा होगा जो बच्चे होते हैं अगर आप उनके लिए क्लैपिंग करते हो और वो खाना खा लेता है तो वो ना हर बार क्या करेगा, एक टुकड़ा खाएगा। जब तक आप क्लैपिंग नहीं करोगे वो खाना ही नहीं खाएगा, क्योंकि उसे लगेगा अब आप उसे अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो ये क्या हो गया, ईगोसेंट्रिसिज्म। यहाँ पे बच्चा समझता है कि पूरी दुनिया का सेंटर वही है, उसके बिना आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते, सबकी अटेंशन उसके ऊपर होनी चाहिए। चाइल्ड हैज एनिमिज्म एज दे वॉच कार्टून्स। जो बच्चे हैं उनमें एनिमिज्म रहता है इस टाइम पे, क्योंकि वो कार्टून्स देखते हैं। तो कार्टून में बच्चे ने देखा कि एक पेंसिल है वो बात कर रही है, तो बच्चा क्या सोचेगा कि इन एक्चुअल में जो पेंसिल होती है वो भी बात करती है, जो पेन होते हैं वे बात करते हैं। तो आप ना ये वाली स्टेज को आप मान सकते हो, मतलब अपने आप से रिलेट करके देखा करो चीजों को कि क्या जब आप छोटे थे ऐसे ही करते थे। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ।
स्कूल से ना हमें फ्लोरा की पेंसिल्स मिली थी, तो उस टाइम पे फ्लोरा की पेंसिल का ऐड आता था मेरे टाइम पे जब मैं छोटी थी कि ना हमें बोलना होता है गो फ्लोरा गो, तो ऊपर से बिजली कड़केगी और हमें गोल गोल घूमना है, फिर हमारी अच्छी राइटिंग हो जाएगी और हमारे फुल मार्क्स आएंगे। तो जब मेरे हाथ में वो फ्लोरा की पेंसिल आई थी तो हम लोग करते थे एक्टिंग कि गो फ्लोरा गो, और हम सोचते थे यार ये बिजली क्यों नहीं चमक रही, हमारे मार्क्स आएंगे या नहीं। तो ना एक बच्चों में एनिमिज्म रहता है इस टाइम पे 2 से 7 वर्ष में। फिर है इरिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं होती, मतलब यहाँ पे बच्चे को ये समझ नहीं आता कि अगर 2 + 4 6 होता है तो 4 + 2 भी 6 होता है। अगर उसे ये चीज बतानी है तो बच्चा दोबारा से कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी रहती है। अगर इस स्टेज में ये भी होगा, मान लीजिए आपने 6 बॉल लिए हैं, तो 6 बॉल को मैं एक सर्कल में रख दूं और उन्हीं 6 बॉल को मैं सीरिएशन में रख दूं, यानी कि सीधा सीधा रख दूं, तो बच्चे को लगेगा कि जो सर्कल में रखी है बॉल वो ज्यादा है, बल्कि जो लाइन में रखी है वो बॉल कम है। वो समझ नहीं पाएगा कि ये दोनों में जो नंबर ऑफ बॉल्स है वो सेम है, क्योंकि वो सिर्फ ये देखेगा उसकी साइज या शेप कैसी है, तो कौन सी दिखने में बड़ी लग रही है। तो यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी होती है, बच्चा सीरिएशन नहीं कर पाता। नेक्स्ट स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 वर्ष के बच्चों में होती है यहाँ पे डेवलपमेंट। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का स्टेज है, यहाँ पे बच्चों में लॉजिकली वो सोचने लगते हैं, रीजनिंग पावर आ जाती है, थिंकिंग पावर बढ़ जाती है बच्चों की। यहाँ पे जो बच्चा है यहाँ पे उसमें रिवर्सिबिलिटी की पावर आ जाएगी। मतलब अभी तक जो बच्चे को पता था कि 2 + 4 6 होता है, तो अब यहाँ पे उसे पता होगा कि ओके 4 + 2 भी 6 ही होगा, उसे दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब जो बच्चा है वो चीजों को कंपेयर करने लगेगा, उसे कंजर्वेशन आ जाएगा, वो एरिया और वॉल्यूम समझ जाएगा। अगर एक ग्लास है तो वो एक ग्लास और एक कटोरी है, दोनों में अगर हम सेम अमाउंट का पानी रख रहे हैं तो बच्चा अब समझ जाएगा कि दोनों की एरिया और वॉल्यूम के हिसाब से जो पानी है वो सेम है। वो ये नहीं सोचेगा कि ग्लास जो है दिखने में बड़ा है, कटोरी जो है दिखने में छोटी है बट चौड़ी है। वो इस टाइप से इरिवर्सिबिलिटी के केस में जाएगा ही नहीं। उसे पता है कि जो ये पानी है ये उसमें आ रहा है, तो वो कंपेयर कर पाएगा चीजों को कि पानी जो है बराबर है, सेम काइंड है, सेम अमाउंट का है। और इस पीरियड को हम ट्रांजिटिविटी पीरियड भी कहते हैं। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जाता है कि इस पीरियड को हम और क्या कहते हैं। अब आते हैं लास्ट स्टेज में। सो हमारी लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या है कि इसमें जो 11 साल के बच्चे होते हैं और उससे जो अबव एज के बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट बताया गया है। इसमें जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है, हाइपोथेटिक और डिडक्टिव थिंकिंग वो कर पाएगा। मतलब बच्चा सिर्फ देख के ही नहीं सीखेगा, मतलब वो देख के ही नहीं बता सकता कि अच्छा इसमें पानी अगर ग्लास में और ये कटोरी में तो सेम पानी है। अब बच्चा अपने माइंड में ही सोच लेगा कि ओके अगर एक ग्लास है इतने लीटर का और अगर एक कटोरी है इतने लीटर की है, तो अगर हम उसमें इतना पानी डाल रहे हैं तो उस हिसाब से हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले क्वेश्चन वो करना सीख जाएगा, परसेंटेज निकालना सीख जाएगा बच्चा। तो यहाँ पे उसकी जो लॉजिकल और रीजनिंग पावर है वो क्या हो गई, बढ़ गई। अब बच्चा जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग करने लगेगा, एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट प्रोसेस ढूंढेगा, डिफरेंट स्टेप से बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व अप करेगा। मतलब अभी जो जैसे कि 4 4 16 करता था बच्चा, तो अब वो 4 4 16 को बोलने के बजाय वो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बोलना सीख जाएगा। मतलब उसने एक नई टाइम का पता चल गया और मीनिंग सेम है, तो उसने क्या किया, एक नया प्रोसेस ले आया और उस चीज को बोलने के लिए हम क्या वोकैब यूज कर सकते हैं। मतलब उसने डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज किया है। क्रिएटिविटी जगह ले लेती है, बच्चा क्रिएटिविटी के जैसे मॉडल्स बनाना सीख लेगा, तो बच्चा बहुत क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा, आर्ट के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू। यहाँ पे बच्चे की एज में जो टैलेंट आने चाहिए हमें पता चल जाए इस बच्चे में अब क्या टैलेंट है, वो कैसे अपनी चीजों को एक्सप्रेस अप करता है क्रिएटिविटी के साथ। सो आपको एसपीसीएफ के थ्रू चारों स्टेजेस याद रखनी है। अब आते हैं पियाजे के व्यूज कंस्ट्रक्टिविज्म पे क्या थे। तो जो पियाजे थे इनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं। बच्चों को आप अगर अकेला छोड़ देते हो पजल्स वाले बॉक्स तो वो खुद ना खुद उसे जोड़ जोड़ के कुछ कुछ बनाते रहते हैं। तो वो क्या करे, वो कंस्ट्रक्ट करे। वो अपने आप में ही नन्हे मुन्ने इतने समझदार होते हैं कि वो चीजों को खुद से कंस्ट्रक्ट करके कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। वो नन्हे से साइंटिस्ट होते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज होता है। जो बच्चे हैं अपनी नॉलेज को एक्टिविटीज के थ्रू कंस्ट्रक्ट करते हैं, नई नई एक्टिविटीज करते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं। और जो बच्चे हैं इनकी जो क्वांटिटी और अमाउंट है, सोचने की जो शक्ति है वो बिल्कुल हमारे जितनी ही है। लेकिन जो बस क्या दिक्कत है कि जो डिफरेंस है वो है काइंड का। मतलब एडल्ट से वो डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन सोचते हैं बट अमाउंट सेम है। एग्जाम्पल में आप कह सकते हो हम लोग बड़े बच्चे हैं तो हम लोग 100 सवाल सोचेंगे कि हमें कमाई कैसे करनी है, जॉब कैसे लेनी है, कितने आवर्स दूं मैं स्टडी के लिए, स्ट्रैटेजी क्या बनाऊं कि मेरी जॉब लग जाए, या फिर मैं सीटेट को क्लियर अप करने के लिए 10-15 दिन बचे हैं तो मैं कैसे प्रिपरेशन करूं। अभी मेरे माइंड में 100 क्वेश्चन चल रहे हैं इस चीज के लिए, लेकिन जो एक बच्चा है वहीं उसके माइंड में 100 क्वेश्चन चल रहे हैं कि मैं नई पेंसिल बॉक्स कैसे खरीदूं, नई साइकिल कैसे खरीदूं। तो वो अलग अलग बहाने सोच रहा है, रीजनिंग कर रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे घर के दिला दे। उसके मन में 100 सवाल उठ रहे हैं, यानी कि 100 सवाल हम लोग क्या सोच रहे हैं, जॉब के लिए। लेकिन जो बच्चा है वो किस लिए सोच रहा है 100 सवाल, पेंसिल बॉक्स या साइकिल खरीदने के लिए। तो हमारा बस काइंड अलग है या टाइप अलग है, लेकिन क्वांटिटी और अमाउंट सेम है।
सो यहाँ पे हमारी जीन पियाजे की ये थ्योरी खत्म होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बेस्ट विशेष आप सभी के साथ है। पढ़ते रहिए एंड हार्ड वर्क करते रहिए, जरूर आपको मेहनत का फल मिल जाएगा, सबको मिलता है, बस मेहनत छोड़नी नहीं है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, और कंप्लीट नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो @flatwisely ऑफिशियल। सो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जल्द से जल्द नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो। बाय बाय।